बातें हैं, प्रदेशाध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सुनने की कोशिश करेंगे। हमारे राजस्थान के संगठन प्रभारी, राज्यसभा के सांसद, हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल साहब, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, आदरणीय लखावत साहब, आदरणीय प्रणामी जी, आदरणीय पंचारिया जी और पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य गण, माननीय विधायक, माननीय सांसद और कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, अभी सबसे पहले तो जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए और उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, इसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूं और हमारे देश की जनता का अभिवादन करता हूं। इसी प्रकार से राजस्थान में भी उपचुनाव हुए, 7 उपचुनाव हुए। इनमें से हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सलूंबर के आदरणीय अमृतलाल जी का निधन हो गया था, इस कारण वहां पर उपचुनाव हुआ और बाकी सभी 6 सीटें वो हमारे पास में नहीं थी। लेकिन इस बार जनता का जो आशीर्वाद हमें मिला और 5 विधानसभा सीटें हमने जीत दर्ज की, इसके लिए मैं राजस्थान की जनता का भी अभिनंदन, स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। पत्रकार बंधु पूछते हैं कि इसका श्रेय किसको दें। मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सौभाग्य से हमें जो मुख्यमंत्री मिला वो एक सामान्य कार्यकर्ता से निकलकर और जिन्होंने लगातार 4 बार राजस्थान के महामंत्री रहते हुए पूरे प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति से सजीव संपर्क बनाए जिन्होंने रखा, वो हमें मुख्यमंत्री के रूप में मिला। तो सारी जानकारी इनको पर्याप्त थी, प्रत्येक क्षेत्र से नस-नस से वाकिफ थे। और दूसरा श्रेय दूं हमारे प्रभारी आदरणीय राधा मोहन दास जी अग्रवाल और हमारी सह प्रभारी आदरणीय विजयताई राहटकर और हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेम जी बैरवा, मंत्रिमंडल के समस्त सदस्य, हमारे सभी सांसद, सभी विधायक और पार्टी के सभी पदाधिकारी, विभिन्न मोर्चों और प्रकोष्ठों के समस्त कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ इस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं उन सबको इसका श्रेय देता हूं। देखिए, कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया। ऐसे हमारी पूंजी है, जिन कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री जी ने जहां लगा दिया कि दीपावली का त्योहार आए तब भी आप वहां पर टिके रहना, और उन कार्यकर्ताओं ने दीपावली भी उसी क्षेत्र में मनाई, अपने घर नहीं गए। मैं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद दूंगा। हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता, उन्होंने भी उनको दायित्व दिया, उस दायित्व पर वो खरे निकले, ये सब श्रेय उन सबको है। मैं इसके अलावा भी मैं उन हजारों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करूंगा जिन्होंने अपने अपने क्षमता के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में लगकर और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में अपना जो पराक्रम दिखाया, मैं उन सब का भी अभिनंदन करूंगा, उन सब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं उन पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भी और अपना दायित्व निभाया। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है
और चौथे स्तंभ के नाते उन सब ने भी जो अपना दायित्व निभाया, शांतिपूर्वक मतदान करने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, मैं उन सब का भी अभिनंदन, उन सब का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये देखिए, हमारी पार्टी जिसमें आपको एक एक सीट की जानकारी है, कहीं पर हम 43,000 वोटों से जीते, कहीं पर 40,000 वोटों से जीते। ये सब सीटें हमने कांग्रेस से छीन ली। कांग्रेस ने कई प्रकार के और उपक्रम किए, कई प्रकार के भ्रम पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद जनता ने उनको नकार दिया। लोकसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव पहले हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने एक भ्रम की स्थिति पैदा की। हम पर आरोप मटने का उन्होंने काम किया कि ये संविधान को तोड़ देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। लेकिन दिल्ली में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार और राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार होते हुए भी हमने न तो आरक्षण के साथ छेड़खानी की, नहीं हमने संविधान के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी की, लेकिन हमने विकास का मुद्दा बनाया। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया, राज्य सरकार ने जो बजट दिया, उस बजट को लेकर के हमारा कार्यकर्ता आम नागरिक तक पहुंचा और जनता ने उस पर मोहर लगाई, और इसीलिए हम सब और उस जनता का भी अभिनंदन करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, मैंने तो आप सबके सामने चर्चा पहले भी की है, लेकिन अब आगे की कार्रवाई के लिए प्रभारी जी को, मैं आदरणीय प्रभारी जी, ये बात बिल्कुल सही है भैया। देखो, आदरणीय विजयताई जी और आदरणीय प्रभारी जी, इन्होंने उम्मीदवार की घोषणा से पहले प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से समीक्षा की। न केवल कार्यकर्ताओं से, अपितु वहां की जनता से भी व्यक्ति सब मिलकर के और आंकलन किया, और उसका ये फायदा हमको मिला कि हम सही निर्णय कर पाए। इसके लिए मैं इनका भी, आदरणीय विजय ताई जी का भी और आपका भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैं सीधा ही आदरणीय प्रभारी जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपने मुखारविंद से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, अन्य सभी सम्मानित मंत्रिमंडल के सदस्यों, पदाधिकारीगण और प्रिय कार्यकर्ता बंधु, आप समझ सकते होंगे कि आज मैं जितना मदन लाल जी खुश हैं, उनसे कम खुश नहीं हूँ। वास्तव में माननीय मदन राठौर जी के मुझे खुशी है। मैं जब पहली बार यहाँ आया था और कार्यकर्ताओं का संबोधन कर रहा था, और मैंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया था कि ऐसा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और यह आपकी जिम्मेदारी है कि इस बात को सिद्ध करिएगा कि अगर कार्यकर्ताओं के बीच में से कोई निकल करके संगठन खत्म लेकर जैसा कोई मुख्यमंत्री बनता है, जो सहज और सरल स्वभाव से काम करता है, सबके साथ मिलजुल करके रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव हार जाएं। पार्टी है जो नए नए लोगों को अवसर देती है, पार्टी की इस मानसिकता पर ब्रेक लग जाए। और मुझे आज ये कहते हुए बहुत खुशी है, आज आपने सचमुच अपने नए मुख्यमंत्री का और अपने बिल्कुल नए प्रदेश अध्यक्ष का, इन दोनों का सम्मान की रक्षा करने का काम किया। आज मैं पिछले 1 महीने से, जब से चुनाव खत्म हुआ, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, चुनौती के साथ दिल्ली में कह रहा था, लोग विश्वास नहीं कर रहे थे।
मैंने कहा था कम से कम 6 सीटें तो हम लोग जीत के ही आएंगे। आप अपने मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती हैं। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं हमारे जो ये 2 नेता यहाँ मंच पर खड़े, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई है। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। आप कल्पना करिए, रामगढ़ में जब मैं पहली बार गया था, मुझे बताया गया कि यहाँ पाकिस्तानियों को यहाँ ला करके उनके वैलिड सर्टिफिकेट बनवाए जाते हैं। मुझे बताया गया कि बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों को बसाने का काम यहाँ का विधायक किया करता है। मुझे बताया गया है कि रामगढ़ स्मगलिंग का केंद्र बन गया है इन मुस्लिम कट्टरपंथी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। एक आतंक था उस आदमी का, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके पुत्र तो चुनाव लड़ रहे थे, अगर जीते होते तो एक नई पीढ़ी का आधुनिक आतंक लेकर के आए होते। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, 70,000 से हम लोगों ने पिछला चुनाव 2023 में हारा था और इस बारी 13,600 से हमने उनको पटकनी दी है आपके मुख्यमंत्री और आपके प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में। झुंझुनू ऐसा लगता था कि एक परिवार की बटौती हो गई, एक मरेगा तो दूसरा आएगा। किसी तीसरे को झुंझुनू में राजनीति करने का अधिकार ही नहीं था। लंबा समय हो गया था कोई भाजपा का विधायक नहीं जीत पाता था। पिछला चुनाव हमने 28,000 से हारा था और ये चुनाव हम लोगों ने 42,000 वोटों के अंतर से जीत करके भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के चरणों में रखने का काम किया। यानी एक मठाधीशी हमने रामगढ़ में खत्म की है, दूसरी मठाधीशी हम लोगों ने झुंझुनू में खत्म की, तीसरी मठाधीशी यहाँ खीवसर में चलती थी। मैं अभी भीतर कह रहा था, एक चूहे को हम लोगों ने पाल करके शेर बना दिया था। और हमें एहसानमंद होना चाहिए खीवसर की जनता का। खीवसर की जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है, एक ऐतिहासिक और उसको दी गई है। जितना वोट खीवसर में आरएलपी और कांग्रेस को मिला है, भारतीय जनता पार्टी उन दोनों से मिला करके अधिक वोट पा करके जीती है। देवली उनियारा हम लोग 19,000 से हारे थे। एक लंपट किस्म का निर्दलीय विधायक। और माननीय मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूंगा, आपकी पहचान कानून और व्यवस्था की रचना के लिए हुई है और कानून के अब तक मैं यही कहता था कि राजस्थान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसमें मैं बोलूंगा नहीं। अब चुनाव आचार संहिता हट चुकी है। कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो कोई भी व्यक्ति होगा, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या व्यवहार करता है। और हमने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। 19,000 की हार को पलट करके हमने 43,000 की जीत में बदल दिया है। और 84 में देश के टुकड़े करने के षड्यंत्र होते हैं, हिंदू विरोधी राजनीति को भड़काने का काम होता है। हम 70,000 से वो चुनाव हारे थे पिछली बारी। आप सब कार्यकर्ताओं का, इस मंच पर खड़े आदमी, हर आदमी एहसानमंद है। हमारी जीत, हमारी हार 70,000 से घट करके अब सिर्फ 24,000 रह गई है। निश्चिंत रहिए, अगला चुनाव होगा माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में होगा। हम बाप पार्टी को इस राजस्थान की धरती से उखाड़ करके मांगने वाले। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। आप सब से हमारी केंद्रीय पार्टी बहुत खुश है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी बहुत खुश हैं। मुझे आज कहा गया था कि आप राजस्थान मत जाइए, दिल्ली के कार्यक्रम में रहिए, लेकिन मैंने कहा कि अगर आज के दिन, और कल हम लोगों की मीटिंग भी है, आज के दिन मैं राजस्थान नहीं रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। हम इस हंसी, इस मुस्कुराहट को देखना चाहते थे। मैंने कहा था ना कि इनकी मुस्कुराहट बड़ी जालिम होती है,
कांग्रेस के लिए सचमुच ये बड़ी ज्यादा मुस्कुराहट हुई है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं एक बार फिर बधाई देता हुआ, वास्तव में हम लोग कहते हैं ना, मैं तो अब हर जगह जगह इस बात को कहता हूँ, हमने कोई निगेटिविटी से राजनीति नहीं की, हमने गुंडाई नहीं की, हमने किसी की प्रताड़ना नहीं की, हमने कानून व्यवस्था का मजाक नहीं उड़ाया। हम लोकतंत्र के सारे मूल्यों का सम्मान करते हुए सिर्फ लोकतांत्रिक पद्धति से अपने विरोधियों को पूरा अधिकार देते हुए माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में यह चुनाव जीत करके आए हैं। तो वस्तुतः हमने इस बात को सिद्ध किया है कि एक सफल राजनेता का एक पेशेवर राजनेता होना, एक अपराधी राजनेता होना, एक गिरोहबंदी करने वाला राजनेता होना जरूरी नहीं है। कार्यकर्ता भी एक सफलतम राजनेता बन सकता है। आप सबको बधाई देता हुआ अब ये मैं खुद माइक अगर आप कहें तो माननीय मुख्यमंत्री को दे दूं। भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान के अंदर अपने माइक्रो मैनेजमेंट से परिचित और पूरा राजस्थान का मीडिया ये कहते हुए थक नहीं रहा है कि इस जोड़ी ने जो माइक्रो मैनेजमेंट किया है, जिसकी वजह से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारी सफलता प्राप्त कर रही है। इसी की वजह से ऐसे कार्यकर्ता की पहचान वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करूंगा। बोलो भारत माता की, हमारा मुख्यमंत्री के